सो हेलो गाइस, सो दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो और मैं इस चैनल पे मतलब जो भी लोगों को जो भी लोग होम्योपैथ पढ़ते हैं उनको हेल्प करना चाहती हूँ। तो जैसे मैंने भी होम्योपैथ फार्मेसी स्टार्ट की और मुझे कोई भी इतना अच्छा चैनल नहीं मिला कि मैं अच्छे से अपने होम्योपैथ के जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर कर सकूँ। और तो मैंने भी सोचा कि मैं कैसे हेल्प कर सकूँ, और फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे वो खुद पढ़ना पड़ता, तो इसलिए मैंने सबसे पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करा और मैं चाहती हूँ कि ऐसे मैं और लोगों की भी हेल्प कर सकूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर देना और अपने होम्योपैथ फ्रेंड्स के साथ शेयर करना जिनको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। तो मैं आज ये वाला कॉन्सेप्ट या ये वाला चैप्टर उठाने वाली हूँ, दैट इज़ मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग होम्योपैथिक ड्रग्स। तो अगर आप जैसे बुक खोलोगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि प्रिपेयरिंग मतलब होम्योपैथ ड्रग्स को प्रिपेयर करने के लिए दो मेथड्स थे। एक था ओल्ड मेथड, एक था न्यू मेथड। तो इस वीडियो में हम सिर्फ ओल्ड मेथड देखेंगे कि ओल्ड मेथड कौन सा था, उसमें क्या कैसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं, कौन से ड्रग प्रिपेयर कर सकते हैं, क्या प्रोसीजर होता है उनको प्रिपेयर करने का, और क्या उस ओल्ड मेथड का कोई मेरिट, कोई एडवांटेज या कोई डिसएडवांटेज था, तो हम वो भी देखेंगे। और ओल्ड मेथड था ही तो न्यू मेथड आने की क्या ज़रूरत पड़ी, तो ये सब धीरे धीरे लाइन बाय लाइन मैं कवर करूँगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ओल्ड मेथड से। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये ओल्ड मेथड किसने इन्वेंट किया, ये कौन इसको लाइट में लेके आया। तो इंट्रोडक्शन, तो सबसे पहले इसका इसका करता धरता है जिसने ये हमें बताया कि हम ऐसे मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं होम्योपैथिक ड्रग, वो थे हेनमैन। और अगर आपको पता ही होगा, अगर आप होम्योपैथ पढ़ रहे कि हेनमैन कौन थे, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की है होम्योपैथ के लिए। तो इन्होंने सबसे पहले हमें बताया कि हमें इन मेथड से करना चाहिए प्रिपेयर होम्योपैथिक ड्रग्स। ठीक है, तो इस चीज़ में जब हम ओल्ड मेथड देखते हैं तो हम उसमें कौन कौन से टाइप के चीज़ों से ड्रग बना सकते हैं। तो जैसे हम वेजिटेबल सब्सटेंस या वेजिटेबल किंगडम में जितने भी है उससे ड्रग बना सकते हैं, एनिमल किंगडम के ड्रग्स बना सकते हैं, और मिनरल ड्रग या केमिकल जो होते हैं किंगडम उनके भी ड्रग्स बना सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे एक चार्ट बनाने वाली हूँ, उससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि असलियत में ये ओल्ड मेथड है क्या। तो सबसे पहले मैं वो बना लेती हूँ, फिर आपको समझाती हूँ कैसे होता है। एक और चीज़, हेनमैन ने कहाँ ये चीज़ें लिखी थी, तो इन्होंने ये लिखी थी 264 से 271 एफोरिज्म में इन्होंने ये सब मेंशन किया था। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन में ये मेंशनड है। ठीक है, तो ये एफोरिज्म में ये मेंशनड है कि कैसे हमें होम्योपैथिक ड्रग्स बनानी होती है। ठीक है, तो टोटल 9 क्लासेस बनाई गई थी हेनमैन के थ्रू, जिसमें सारे ड्रग्स को डिवाइड कर दिया जाता है। तो अब ये क्वेश्चन उठता है कि अब ये जो ड्रग सब्सटेंस है वो किस बेसिस पे डिवाइड हुए थे। तो इन ड्रग सब्सटेंस या इनके क्लासेस का डिवाइड होने का 3 बेसिस थे। पहला था कि उसका मॉइस्चर कंटेंट कैसा है, उस ड्रग सब्सटेंस में मॉइस्चर कितना है। दूसरा कि उसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है, वो मेडिसिनल सब्सटेंस की, वो सॉल्युबल है मतलब व्हीकल्स में या नहीं। ठीक है, तो एक ये था। और तीसरा था कि उसका सोर्स क्या है, मतलब कहाँ से मिल रहा है, मतलब वेजिटेबल किंगडम का है, एनिमल किंगडम का है, या मिनरल सब्सटेंस है ये। ठीक है, तो समझ गए। तो उसके बाद ऐसे 9 क्लासेस थे। तो जो स्टार्टिंग की जो 4 क्लासेस थी ना, वो बाय इमर्शन मेथड से बनाई जाती थी। इमर्शन मेथड कुछ नहीं होता है कि नॉर्मल कोई चीज़ है, कोई व्हीकल है, हम यूजुअली व्हीकल में ही डिस्पेंस या प्रिपेयर करते हैं मेडिसिन। तो व्हीकल कुछ भी नहीं होता, जिसमें व्हीकल होता है एक सोर्स जिसके थ्रू हम दूसरे बॉडी में वो होम्योपैथिक मेडिसिन की थेरेपेटिक प्रॉपर्टीज़ डाल सके। या आपको अगर ये व्हीकल अभी समझ नहीं आ रहा है इसका कॉन्सेप्ट, तो मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगी, पर आप समझ लेना कि व्हीकल ऐसा चीज़ है जिसके अंदर हम मेडिसिनल सब्सटेंस की पावर डाल देते हैं, जिससे वो और ज़्यादा या तो प्रिपेयर करने में व्हीकल्स यूज़ होते हैं, या तो डिस्पेंस करने में, या इसके और भी चीज़ें और भी इसके मेरिट्स होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। तो आप अभी देख लेना कि इमर्जन मेथड में क्या होता है कि कोई भी ड्रग सब्सटेंस को जब हम किसी व्हीकल में इमर्स करके रखते हैं, जिससे उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी उस व्हीकल में चली जाए, तो उससे वो ऐसे प्रिपरेशन मेथड हम इन 4 में यूज़ करते हैं। तो इससे बनता क्या है, मदर टिंचर। ठीक है, नीचे की जो 2 क्लासेज है, क्लास 5 एंड क्लास 6, उसको डिजॉल्विंग मेथड से करते हैं। मतलब हम किसी व्हीकल के अंदर ऑब्वियसली उसको डिजॉल्व करेंगे, तो बनेगा क्या, मदर सोल्यूशन। उसके बाद नीचे की जो 3 क्लासेस और है, इनको ग्राइंडिंग मेथड से बनाते हैं। अगर आपने अभी तक थोड़ी सी भी होम्योपैथ पढ़ी होगी तो आपको पता होगा, एक ट्राइचुरेशन हम करते हैं जिसके अंदर हम ग्राइंड करते हैं, फिर स्क्रैप मिक्सिंग वो सब करते हैं। ये एक प्रैक्टिकल भी है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो जो वो चीज़ें बनती है वो
ये वाले ड्रग्स हम बनाते हैं उससे मेनली। तो उससे हम क्या बना रहे हैं, मदर पाउडर। तो अब मेन डिफरेंस ये आता है कि मदर टिंचर, मदर सोल्यूशन, मदर पाउडर में फ़र्क क्या है। ठीक है, तो मदर टिंचर होता है कि जब भी हम कोई भी मदर टिंचर, मदर सोल्यूशन, पहले तो नाम से आपको पता चल रहा होगा कि लिक्विड फॉर्म में होंगे और मदर पाउडर सॉलिड फॉर्म में होगा। ठीक है, तो ये दोनों क्या होगा, जब भी हम कोई भी ड्रग सब्सटेंस बनाते हैं जिसका जो सोर्स है वो एनिमल प्लांट किंगडम और ये वाले किंगडम या एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम है, और उसको इमर्स करके अगर हम लिक्विड फॉर्म में कोई मेडिसिन बनाते हैं तो उसको कहते हैं मदर टिंचर। लेकिन अगर जो सोर्स है वो केमिकल सोर्स है या कोई मिनरल सोर्स है और उससे हम लिक्विड फॉर्म में मेडिसिन बना रहे हैं तो उसको कहते हैं मदर सोल्यूशन। इन दोनों के सिर्फ और सिर्फ सोर्स का फ़र्क है, इन दोनों में सोर्स का फ़र्क है। इसके अंदर जो सोर्स हम यूज़ करते हैं वो होता है एनिमल किंगडम, या तो एनिमल किंगडम के ड्रग्स होंगे, नहीं तो वो प्लांट किंगडम के ड्रग्स होंगे। इसके अंदर हम केमिकल किंगडम के यूज़ करते हैं, नहीं तो यूज़ करते हैं मिनरल। तो मिनरल से अगर हम कोई मेडिसिन बना रहे हो और वो लिक्विड फॉर्म में है तो उसको कहेंगे मदर सोल्यूशन। लेकिन अगर कोई हम ड्रग सब्सटेंस या कोई ड्रग सब्सटेंस हम एनिमल या प्लांट किंगडम के ड्रग से बना रहे हैं तो उसको जब हम लिक्विड फॉर्म में बना रहे हैं तो उसको कहेंगे मदर टिंचर। आपको शायद समझ आ गया होगा। उसके बाद आता है एक मदर पाउडर। मदर पाउडर क्या होता है, ये सॉलिड फॉर्म होती है। इसमें क्या होता है, हम व्हीकल्स यूज़ करते हैं जो सॉलिड होता है, जैसे शुगर ऑफ मिल्क, आपको आगे पता चलेगा, वो बहुत कॉमनली यूज़ होता है। उसके अंदर हम ग्राइंड करके जब बनाते हैं तो ये पाउडर फॉर्म में होता है, ये लिक्विड फॉर्म में नहीं होता। ठीक है, और एक और चीज़, ये जो स्टार्टिंग की जो 6 क्लासेज है, ये 6 की 6 क्लासेज ऐसी क्लासेज है जो कि सॉल्यूबल है व्हीकल में, लिक्विड व्हीकल में ये 6 की 6 क्लासेस सॉल्यूबल है। कम फॉर्म में थोड़ी मतलब किसी को ज़्यादा लिक्विड में डिज़ोल्व करना पड़ता है, किसी को कम लिक्विड में, लेकिन ये सारी डिज़ोल्व हो जाती है एट सम पॉइंट। पर नीचे की जो 3 क्लासेस है वो किसी भी लिक्विड व्हीकल में अच्छे से वो डिज़ोल्व नहीं हो पाती, इसलिए हम उनको ग्राइंडिंग मेथड से बनाते हैं या उसको ग्राइंड करके फिर मतलब उसमें और ट्राइचुरेशन प्रोसेस करते हैं और मदर पाउडर बनाते हैं। इसलिए ये वाला जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में नहीं होता। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है। अब हम सबको एक एक बार पढ़ेंगे, अभी मैं बेसिक बता देती हूँ। तो जो क्लास 1 है, क्लास 1 में मैंने जैसे बताया स्टार्टिंग की जो 4 क्लासेज है उसके अंदर ऐसे मेडिसिनल प्रॉपर्टी मतलब स्टार्टिंग के जो 4 है उसमें ऐसे होंगे ड्रग सब्सटेंस जो या तो वेजिटेबल किंगडम से होंगे या एनिमल किंगडम से। तो जो ड्रग्स जो बहुत ज़्यादा जूसी प्लांट से आते हैं उनको हम क्लास 1 में डालते हैं। तो बहुत ज़्यादा जूसी है मतलब उसको उसके पल्प में बहुत ज़्यादा वाटर कंटेंट है, मॉइस्चर कंटेंट। जैसे मैंने बताया ड्रग को हम कैसे इन क्लासेस में हमने कैसे डिवाइड किया, या तो हमने उसको उसके मॉइस्चर कंटेंट पे किया, या तो उसका सोर्स क्या है उस पर किया, या वो सॉल्यूबल है या नहीं। जैसे स्टार्टिंग के 6 सॉल्यूबल है, नीचे वाला सॉल्यूबल नहीं है। ठीक है, इसके बाद ये जो ऊपर वाले हैं वो जो है मदर टिंचर फॉर्म करते हैं, नीचे वाले 2 मदर सोल्यूशन फॉर्म करते हैं, उसके नीचे 3 मदर पाउडर फॉर्म करते हैं। जो ऊपर के जो 4 है वो एनिमल किंगडम से निकलते हैं या वेजिटेबल किंगडम से निकलते हैं। जो ये वाले हैं मदर सोल्यूशन जो फॉर्म कर रहे हैं, ये वाले 2 वो मिनरल किंगडम से निकलते हैं। और जो नीचे के 3 हैं वो निकलते या तो प्लांट से भी निकल सकते हैं, एनिमल से भी निकल सकते हैं, मिनरल से भी निकल सकते हैं, लेकिन इनका मेन डिफरेंस ये है कि ये लोग सॉल्यूबल नहीं होते लिक्विड व्हीकल में। ठीक है, तो ये बेसिक था। उसके बाद जो क्लास 1 था वो क्या होता है, मोस्ट जूसी प्लांट है, मतलब सबसे ज़्यादा उसमें मॉइस्चर कंटेंट होगा उनके ऐसे ड्रग्स में। ठीक है, तो ये वाले जो होंगे वो बहुत ज़्यादा ही जूसी होंगे, मोस्ट जूसी प्लांट्स होंगे। उसके बाद जो क्लास 2 है वो मीडियम जूसी होंगे, मतलब थोड़ा बहुत, ठीक है, हमने थोड़ा बहुत उसमें हम और चीज़ें डाल के तो वो हो जाएगा ठीक। जो 3rd वाला है वो होगा लीस्ट जूसी। जो क्लास 3rd में जो मेडिसिन हम प्रिपेयर करते हैं वो होता है लीस्ट जूसी, मतलब उनके अंदर जो जूस का कंटेंट है वो थोड़ा सा कम है एज़ कम्पेयर टू ऊपर वाले। ठीक है, फिर जो लास्ट वाले हैं वो है ड्राइड, मतलब वेजिटेबल को अगर हम सुखा के बना रहे हैं, जैसे कभी कभार हम बाग से बनाते हैं, किसी के वो मतलब बाग से बनाते हैं तो उसमें क्या होगा, वो ड्राइड होगा ऑब्वियसली। तो ऐसे जो है वेजिटेबल किंगडम तो वो इसमें क्लास में आएंगे। और या तो एनिमल सब्सटेंस। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा मोस्ट जूसी प्लांट, मीडियम जूसी, लीस्ट जूसी, और नीचे वाला या तो ड्राइड है या एनिमल सब्सटेंस है। एक और चीज़, इसमें जो प्लांट्स होते हैं वो मोस्टली यूरोपियन ओरिजिन से होते हैं, यूरोपियन। ठीक है, नीचे वाले में भी यूरोपियन होते हैं, मतलब ये भी यूरोपियन से ही होते हैं मीडियम जूसी। जो लीस्ट जूसी हैं वो यूरोपियन के भी हो सकते हैं और अमेरिकन ओरिजिन के भी हो सकते हैं। तो एक ये चीज़ है। और प्लांट और नीचे वाला तो किसी का भी हो सकता है, मतलब वो उस पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो ये थे स्टार्टिंग के 4 क्लास।
अब नीचे की 2 क्लास की बात कर लेते हैं, क्लास 5 और क्लास 6। जो क्लास 5 है उसको बाकी वापस, अब मैंने फिर से बताया था, क्लास 5 में बना क्या रहे हैं, मदर सोल्यूशन। किस मेथड से, डिसॉल्विंग मेथड से, मतलब हम किसी को किसी के अंदर डिसॉल्व करके ही मदर सोल्यूशन बनाएंगे। ठीक है, एक चीज़ समझ आ गई होगी। अब दोनों क्लासेस को 2 और क्लासेस में डिवाइड किया गया, जैसे क्लास 5A, क्लास 5B, क्लास 6A, क्लास 6B। ठीक है, अब जैसे हमें इसको डिसॉल्व करना है, तो जो फर्स्ट जो क्लास 5 है वो ऐसे मेडिसिनल सब्सटेंस है जो वाटर में डिसॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, जो क्लास 5 में ऐसे ड्रग सब्सटेंस है जो वाटर में डिसॉल्व हो सकते हैं। अब क्लास 5A में ऐसे सब्सटेंस है जो बहुत ईजिली डिसॉल्व हो सकते हैं, मतलब उसको हमने थोड़ा सा भी डाला और वो आराम से डिसॉल्व हो गया, ईजिली सॉल्युबल है। ठीक है, तो वो वाटर में कैसा है, ईजिली सॉल्युबल है। ठीक है, अब क्लास 5B में ऐसे हैं कि वो भी सॉल्युबल तो है, तभी क्लास 5 में है, वो सॉल्युबल तो है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में हम जब वाटर लेंगे तभी सॉल्युबल होगा, ऐसे सॉल्युबल नहीं होगा। ठीक है, तो समझ आ गया होगा, क्लास 5A ऐसे ड्रग सब्सटेंस जो ईजिली सॉल्युबल है, पर क्लास 5B ऐसे सब्सटेंस जो सॉल्युबल तो है पर लार्ज क्वांटिटी में, अगर हम ज़्यादा क्वांटिटी में वाटर लेते हैं तभी होगा। ठीक है, उसके बाद आया क्लास 6। क्लास 6 में हम ऐसे सब्सटेंस बना रहे हैं, कौन से सब्सटेंस बना रहे हैं, मदर सोल्यूशन बना रहे हैं। ये समझ आ गया हो, किससे बना रहे हैं, डिसॉल्विंग मेथड से, मतलब वापस हम कुछ डिसॉल्व करेंगे किसी चीज़ में। किसको डिसॉल्व करेंगे, ड्रग सब्सटेंस को डिसॉल्व करेंगे व्हीकल में। यहाँ पे जो हम व्हीकल लेते हैं वो होता है अल्कोहल, ऊपर वाले में हमने वाटर लिया था, नीचे वाले में हम अल्कोहल लेते हैं। तो ऐसे ड्रग सब्सटेंस जो ईजिली सॉल्युबल है अल्कोहल में, उसको रखेंगे 6A में। जो सॉल्युबल तो है अल्कोहल में लेकिन लार्ज क्वांटिटी में, अगर हम बहुत सारा अल्कोहल लेते हैं तभी वो सॉल्युबल हो पाएगा, तो उसको हम रखेंगे 6B में। ठीक है, तो इतना आपको समझ आ गया होगा। बाकी जो ऊपर वाले हैं वो वाटर में सॉल्युबल है, तो इसलिए उन लोगों को कभी कभार एक्वस सोल्यूशन मदर सोल्यूशन भी कह देते हैं, और नीचे वाले को अल्कोहलिक मदर सोल्यूशन भी कह देते हैं। तो दैट इज़ द डिफरेंस। तो अभी तक आपको स्टार्टिंग के 6 क्लास का कम से कम डिफ्रेंशिएटिंग चीज़ पता चल गई होगी कि स्टार्टिंग के क्लास 6 जो है वो कैसे डिवाइड हुए। अब नीचे के 3 की बात कर लेते हैं। नीचे है क्लास 7, क्लास 8 और क्लास 9। पहले ही बता दें, ये वो ड्रग सब्सटेंस है जो व्हीकल में सॉल्युबल नहीं थे। ये वाले व्हीकल में सॉल्युबल थे, लिक्विड व्हीकल में। ये वाला लिक्विड व्हीकल में सॉल्युबल नहीं था। अब खुद सोचो, अगर ये वाले सारे 6 के 6 जो थे वो सॉल्युबल थे लिक्विड में, इसलिए इनको हमने सॉल्युबल कर दिया लिक्विड में। कोई मोस्ट जूसी था, कोई थोड़ा सा जूसी था, कोई बहुत ही ड्राइड था जो हल्का सा था, कुछ सॉल्युबल थे, कुछ बहुत अच्छे से सॉल्युबल थे, कुछ सॉल्युबल अल्कोहल में थे, कुछ सॉल्युबल वाटर में थे। तो ऐसे तो ये डिफ्रेंशिएट हो गए। पर ऐसों का क्या जो सॉल्युबल ही नहीं है, बिल्कुल ही इनसॉल्युबल है। तो जो बिल्कुल ही इनसॉल्युबल ड्रग सब्सटेंसेस है वो क्लास 7, 8 और 9 में आते हैं। ठीक है, क्लास 7, क्लास 8 और क्लास 9, अब ये बिल्कुल ही सॉल्युबल नहीं है लिक्विड में, तो ऑब्वियसली इनको ग्राइंड करना पड़ेगा। तो इसलिए ऐसे ड्रग सब्सटेंस जो ग्राइंडिंग मेथड से बनाए जाते हैं उनको कहते हैं, उनको इन क्लासेस में रखा जाता है। अब इससे बनता क्या है, इससे बनेगा मदर पाउडर। अब ये सॉल्युबल नहीं है लिक्विड में, तो ऑब्वियसली ये किस फॉर्म में होंगे, सॉलिड फॉर्म में होंगे, पाउडर के फॉर्म में होंगे, तो इसलिए इनसे फॉर्म होता है मदर पाउडर। ठीक है, अब फर्स्ट सबसे पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है क्लास 7। क्लास 7 में कौन से ड्रग रखे गए हैं, ड्राई इनसॉल्युबल मेडिसिनल सब्सटेंस। ड्राई होगा इनसॉल्युबल मेडिसिनल सब्सटेंस। नीचे वाला क्या है, नीचे होगा लिक्विड इनसॉल्युबल। 8th में कौन से रखे गए हैं, जो लिक्विड में इनसॉल्युबल है, तो लिक्विड इनसॉल्युबल। फिर नीचे वाला क्या है, क्लास 9, इसमें क्या रखा गया, फ्रेश वेजिटेबल एंड एनिमल सब्सटेंस, जो कि इनसॉल्युबल थे। सॉल्युबल होते तो इनमें से किसी क्लास में आ जाते, पर वो सॉल्युबल नहीं थे तो इनको इस क्लास में रखा पड़ा। ठीक है, तो ये मैंने आपको बेसिक समझा दिया है कि क्या होता है, कैसे ये क्लासेस डिवाइड हुई है। बाकी अगर हम बुक देखें या थ्योरी देखें तो हमें हर क्लास को अच्छे से डिटेल में भी पढ़ना पड़ेगा, जिससे हम समझ सकें कि हर क्लास में कौन से ड्रग्स रखे गए हैं, क्यों रखे गए हैं। और इनको हमने ये तो पढ़ लिया कि इमर्जन मेथड से बनते हैं, पर कैसे बनते हैं, ये तो पढ़ लिया कि ये ग्राइंडिंग मेथड से बनते हैं, पर कैसे बनते हैं वो सब हमें देखना होगा। तो ये सब अगर आपको देखना है तो आप नेक्स्ट वीडियो का वेट करना। ठीक है।